आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। और साथ ही इस नाटक के निर्देशक श्री भूषण सर, रोहित भूषण वार सर का भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस नाटक की शुरुआत से पहले हमारे गुरु श्री रिजवी सर का भी यहाँ पे हम आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके दिए हुए ज्ञान, उनके दिए हुए संस्कारों की वजह से आज हमारे सारे कलाकार यहाँ पे प्रस्तुति देंगे। तो उनके सम्मान के लिए हम सभी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जल रही हैं दोनों। और आज इस रंगमंच पर एक वरिष्ठ रंगमंच कलाकार मोबिन शम्स भी हमारे बीच हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर मंच पे। आप भी मंच पर आए और इस मंच की शोभा बढ़ाएं सर। जोरदार तालियां हो जाए। आज मेरे बीच, हमारे बीच मेरा एक साथी आज यहाँ मौजूद नहीं। ले लिया मौत ने जिसको बड़ी आसानी से, ले लिया मौत ने जिसको बड़ी आसानी से, जिंदगी ने बड़ी तकलीफ से पाला होगा। मेरा भाई, मेरा साथी जलील रिजवी, उसके बगैर आज मैं यहाँ मंच पर खड़ा हूँ। जलील ने बेतहाशा उससे मोहब्बत की है। आज जो कुछ भी हो, जलील भाई की वजह से मुझे पहचाना जा रहा है। साथ ही मिर्जा मसूद साहब जो मेरे उस्ताद थे, आज वो भी यहाँ नहीं। इस बच्चे ने बहुत ही कम समय में बुलंदियों पर छुआ है। ये बच्चा निखर कर सामने आया है। आज ये दोनों हमारे साथी आज जिंदा होते तो यकीनन जानिए इस बच्चे की तारीफ में
बेशुमार दुआएं देते इसे। रोहित ने जमीन पे रह के, रोहित ने जमीन पे रह के बुलंदी को छुआ है। रोहित ने जमीन पे रह के बुलंदी को छुआ है। ऊपर वाले का करम है, इनकी अम्मा की दुआ है। इसके साथ मैं हो गया हूं, मैं नहीं बोल पाता। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर नाटक की जान होते हैं उनके पात्र। वो किरदार हैं जो कहानी को जीवंत बनाते हैं। वो हमें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे हम उस कहानी का हिस्सा है। तो चलिए आज मैं आप सभी को हमारे आज के नाटक के किरदार यानी खामोश अदालत जारी है के किरदारों से मिलवाती हूँ। आज के किरदार हैं सुश्री बिराड़े का किरदार निभाएंगे पूनम गडकरी, सामंत का किरदार निभाएंगे सन्नी बाजवा, सुखात्मे का किरदार निभाएंगे अथर्व महावादी, कर्णिक का किरदार निभाएंगे शुभ्रत शर्मा, पोंक्षे का कलाकार निभाएंगे विनय साहू, काशीकर का किरदार निभाएंगे नीरज वर्मा और श्रीमती काशीकर का किरदार निभाएंगे निशा सोलंकी। तो ये हैं हमारे आज के कलाकार जिनका आप आज हम सभी नाटक के तौर पे उनकी कला को देखेंगे। और आज खामोश अदालत जारी है कि इस प्ले की शुरुआत इनसे होगी। तो चलिए वक्त आ गया है आपको उस सफर पर ले जाने का जहां हंसी, दुख और कहानियां आप सभी का इंतजार कर रही है। मंच तैयार है, कलाकार तैयार है। क्या आप सभी तैयार हैं? तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे कलाकारों के लिए। और साथ ही साथ आज के नाटक खामोश अदालत जारी है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे हम थिएटर जाते हैं तो हम सभी अपना अपना फोन साइलेंट करके जाते हैं, राइट, ताकि मूवी के बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैं जितने भी यहाँ पे ऑडियंस हैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने अपने फोन साइलेंट रख लीजिए। क्यों
उनका पाइप पीना, वाह कमाल है। हाँ ये बात अलग है कि हमारे इस वैज्ञानिक ने इंटर साइंस में वर्कफोर्स लिया है और फिलहाल सीटीओ में क्लर्क है। इस बात पर यकीन करेगा भला कोई? क्यों? तुझे सुना देता, कोई नहीं करेगा। ए, आसमत बाड़ू, मैं तेरी तरह काशीकर मैडम के टूरों पर नहीं पड़ा। हूँ मैं इंटर फेल, लेकिन अपने बाप के पैसे से। नॉनसेंस। नॉनसेंस। हाँ तो लोगों, मैं आपको एक मजेदार किस्सा सुनाऊं? हाँ सुनाइए। जब मैं छोटी थी तो किसी से कुछ नहीं कहती था। बहुत तय करती थी कि ये कहूँ वो कहूँ और कहती कुछ नहीं थी, सब मन में ही रखती थी। और कुछ हुआ तो जोर जोर से रोने लगती थी। यानी अभी जैसी है उसके ठीक विपरीत। हाँ जी, और आपको पता है सावन? हाँ यानी ये कैसे पता होगा? नहीं होगा। मैं अपनी किताब के पहले पन्ने पर स्कूल के पहले दिन उस पर खूबसूरत लिखावट से लिखा करती थी। The grass is green, the rose is red, this book is mine, till I'm dead, till I'm dead. आपको पता है इससे आगे क्या हुआ? क्या हुआ? एक पुस्तक फट गई, पता नहीं कहाँ गई, और मैं the grass is still green, the rose is still red, but I'm not dead, I'm not dead. वाह, क्या बढ़िया है। The grass is green, the rose is red. और आगे क्या तो बिठाया है? बाड़ू, ये गलत आदत है। मैं क्लास में हमेशा कहती हूँ कि अधूरा सुनकर लिख लेने की गलती मत करो। पहले ठीक से सुन तो लो, ठीक से। अपने आप को तालाब में पर भीतर पहुँचाओ, तब वो रहेगा, खून में बहना चाहिए। तब उसे कोई मिटा नहीं पाएगा, कोई भुला नहीं पाएगा। हमारे मास्टर जी ना बिल्कुल ऐसा ही कहते थे। वन के श्लोक उन्होंने ऐसे ही पढ़ाए हैं, यानी बस खून में बहने वाली बात नहीं कही। हाँ ठीक है। अरे बहन, कहते रहिए ना। मैं कहानी कहूँ? हाँ कहिए। हाँ तो बच्चों, बैठ जाओ। तो यार एक था भेड़िया हाँ और एक था शेर। कहानी रहने देते, मैं गाना गाऊं? बम्बई का बूढ़ा अल्लाह से खिलाया, अल्लाह से खिलाया। बम्बई का बूढ़ा कितने की बुढ़िया, बुढ़िया करेगा बम्बई की बुराई, बुराई का बुढ़ा। मुरेला का गाना गाना था। सब मिट्टी में मिला दिया। वाह वाह। अरे क्या हुआ? ये कुछ नहीं। अरे गा रही थी। बहुत बढ़िया। मीठी आवाज में भगवान करता हूँ। बना रहे मेरा म्यूजिक गाने। 1 मिनट। इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है मैं सही से बताऊँ? इंटीमेट थिएटर और प्रेक्षकों के स्तर पर से फिसल जाने वाले आपके वैसे नाटक, उन नाटकों के लिए और बिल्कुल ठीक है ना? नहीं मैं मन में बोल रहा था अपनी अदालत की नीति पड़ेगी और इतना अटकड़ है। अरे या, तो फिर कैसा बढ़िया। आज की अपनी नकली अदालत सचमुच लग जाएगी, सचमुच की अदालत। लेकिन काशीकर मैडम कहाँ है? आ रही है। रास्ते में मिस्टर काशीनाथ मेरे गजरे का फूल ले रहे थे, मैं इधर आया पान लेकर। माइक के बच्चे को ठिकाना पड़ू। हाँ। एक घंटे वरना आए वक्त में बढ़िया ऐसा नहीं होना चाहिए पर होता है। पिछले महीने स्टेज का शुरू हो गया, स्टेज पर था छोटा हुआ तो क्या हुआ? निभाया कैसे कैसे? अरे मामूली नाटक तो था, गणेशोत्सव में खेले जाने वाला। अब तो मूड बिगड़ गया। आपके कथन पर नहीं ना मिस्टर करने। वैसे आपको मैं एक बात बताऊं, मुझे हर रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, फिर शाम में आकर ट्यूशन पढ़ाना। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, आपको मिस्टर काशीकर और मिस्टर काशीकर के बारे में एक बात पता चली? क्या क्या? यस, व्हाट? अरे सुनो सुनो, मैं बताता हूँ। नहीं, बिना रे मैडम, आप ही बता दीजिए ना।
पढ़ने मैं आपकी जगह होती ना तो अपनी बीवी के लिए हर रोज गजरा लेकर गई होती। तो फिर जल्दी से अपने पतिदेव को फुर्सत दिलवा दीजिए मैडम। आई वंडर कैसा होगा बेचारा वो, अगर उसमें भी आपकी तरह बचपना हुआ तो फिर तो बात ही खत्म। आओ वो रहने दीजिए। मिस्टर सामंत, यहाँ 2-4 कुर्सियों का प्रबंध हो पाएगा? कुर्सियाँ देखता हूँ, अब मैं भी क्या अरे करूँ? भीतर है चेयर्स। अच्छा अभी लाया। यार सुखान में चाय चाहिए थी। आपको हमने स्टेशन पर पी थी, तब तो आपने मना किया था। लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पीनी थी। आप लोगों का पहले से लेकर रखना ये मुझे मंजूर नहीं। ये भी कोई लाइफ होती है सुखान में? यू लाइक दिस ऐसे जीना चाहिए तो। भीतर है और चेयर चाहिए तो ले आऊंगा। आइए आइए बैठिए। अरे यार नो थैंक्स, ट्रेन में वैसे भी बैठे ही थे ना। वैसे आपका नाम क्या है? रघु सामंत, मैं यही कहूँ सर। गुड मिस्टर सामंत, यहाँ चाय का इंतजाम हो सकता है? चाय का? हाँ होगा ना सर, तो शक्कर की प्रॉब्लम आएगी, गुड़ वाली चाय चलेगी? नो, चाय में गुड पॉइजन होता है। आप शायद ये बात जानते नहीं मिस्टर सामंत। वो क्या है सर, राशन में मिलने वाली शक्कर भाई के बेटों के कम पड़ती है। वो शक्कर वाली चाय पीते हैं ना, तब हम घर के बड़े तो गुड़ वाली ही पीते हैं। अब क्या करें? एक ही उन्हों। बस कितना बचपना करेंगी? हाथ ना की कसम नहीं लेते। देखिए सभी तो हैं यहाँ। आइए आइए काशिका जी, गजरा प्रोग्राम कैसा रहा? आजी, बालू सारा सामान ठीक से लाया ना? हाँ, एकदम ठीक से। हर बार यही कहता है बालू तू, पर आखिर में कुछ ना कुछ भूल जाता है। वो चौक जाकर डंडा लाया, एक खाली सर मत दूंगा, दिखा मुझे। ये देखिए, ड्रेस भी है। कभी तो मैं भूलता हूँ, हमेशा नहीं। हमेशा का रहने दो, आज तो सब सही है ना, वरना खामा का बजियत होगी। अच्छा वो मेरा वेग जस्ट का लाया हो कि नहीं? हाँ तो रुकिए। ये देखिए, सबसे पहले वही रखा सामान में। ठीक है। आप सुख आपने वकील का कोट लाया कि नहीं? यस यस साहब, वो तो मैं सपने में नहीं भूल सकता। और आपका क्या पूछे? वेल मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कुछ नहीं भूला। अरे वो क्या है, गवाही के समय बाइक ना हो तो कुछ याद ही नहीं रहता। आज पहले ही आपसे थोड़ा रिहर्सल करवाऊंगी मैं। उसकी जरूरत नहीं। क्यों बेटा? तुम्हारे लिए भी गजरा लाने वाली थी मैं। है ना जी? हाँ लेकिन उसका ये हुआ कि गजरा उड़ गया, गुर्र, गाँव से कौवा ले गया। मुझे गजरा लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वरना मैं कमाती हूँ, खरीद सकती हूँ, पर मुझे लगता ही नहीं कि मुझे गजरा खरीदना चाहिए। अच्छा, स्कूल क्या कहता है तुम्हारा? कुछ नहीं कहता। मैं क्या कह रहा था कि जज की कुर्सी हम लोग इधर उसको लगाएं या उस ओर? बिल्कुल नहीं तो रही। एंट्रेंस वहाँ है, वो बाजू का रूम जेड का रूम हो सकता है। यू कैन एंटर फ्रॉम देयर। प्रेसिडेंट जॉनसन बिल्कुल यहाँ पर खड़े होंगे। प्रेसिडेंट जॉनसन? नहीं नहीं, जॉनसन का कटघरा इधर होना चाहिए ताकि जज की हैसियत से मुझे बात करते हुए। आई अपोज। प्रेक्षकों की नजर से प्रेसिडेंट जॉनसन बिल्कुल यहाँ पर खड़े होंगे। नहीं नहीं मिस्टर कर्णिक, बिल्कुल नहीं। प्रेक्षकों की नजर से देखने के कारण आपको प्रोसिक्यूट करूंगा। आप नव नाटक वाले हैं। फिर वही, ये नव नाटक क्या चीज है, कोई बताएगा तो मुझे। यू
बनता हूँ। अरे नहीं यार, जी ये देखिए चौथा गवाह। क्या हुआ? अरे नॉट बैड। क्यों सामन, आपने कभी नाटक वगैरह में काम किया है क्या? नहीं, कभी नहीं। क्यों, क्या हुआ? आप चौथे गवाह होंगे। ए भिड़ाई, तुझे कैसे लगते हैं ये चौथे गवाह के रूप में? ये ना बढ़िया लगते हैं, तो नॉट बैड। चौथे गवाह के रूप में यही सही है। मिसेस काशीकर, डार्लिंग, पहुंचे। अरे आप लोग चिंता मत करिए, मैं तैयारी करा लूंगा इसकी। हाँ मिस्टर, आप कौन? रघु सामंत। हाँ तो मिस्टर सावंत, हम सब ने मिलकर हमारी नकली अदालत का चौथा साक्षी आपको बनाया है। अरे मुझे सच में कुछ नहीं पता। आपने अदालत देखी है? नहीं, कभी नहीं। नाटक ऐसा कभी नाटक हुआ ही नहीं गाँव में। ये यार पंडित, अच्छा ही हुआ ना इन्होंने नाटकों में अदालत नहीं देखी। कम से कम नाटकों की अदालत को लेकर इनकी राय गलत तो नहीं हो सकती। उसी नाटकों की अदालत के बारे में ऐसा कहिए। हाँ, ठीक है ठीक है। देखो मिस्टर सामंत, मैं कार्यक्रम के पहले ही ना तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। एक गवाह को पढ़ाना लिखाना तो वकीलों के बाएं हाथ का खेल होता है। मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है और कोर्ट कचहरी के नाम से भी डर लगता है। मैं क्या कहती हूँ, सामंत को लेकर हम एक क्रियाशैली कर लेते हैं ना? हाँ। क्यों बेनारे? हाँ, मुझे किसी बात पर कोई आपत्ति नहीं है। और वैसे भी आज रात के कार्यक्रम तक क्या करें ये सवाल है ही। और आज मैं पढ़ने के लिए किताब लाना ही भूल गई। किताब? मेरे पास है ना किताब। सूर्यकांत फाटा फेकर का नया 105वां उपन्यास भी है। एक मिनट। ये देखिए मैडम। नहीं, कसम लेने बाइबल और गीता है हमारे पास, आपको पढ़ने के लिए चाहिए इसलिए सुझाता हूँ। क्यों बाड़ू, बाइबल और गीता लाए हो ना कि वो भी भूल गए? नहीं, हाँ, मैं तो चाहे तो दिखाता हूँ। दिखाओ। दोनों ही बात है। वकील साहब, ये सब पढ़ने की आयु नहीं हुई है अभी मेरी। अच्छा, अच्छा, तो फिर क्या रमणी कथा जैसी पत्रिकाएं पढ़ती है ना? तो वो क्या है ना, ये हमारी श्रीमती जी पढ़ती है। आपने छोटी वैसे बहुत मजेदार है, पर क्या करें, हमारे सोशल सर्कल में हमें चित्र देखने के अलावा पढ़ने का समय ही कहाँ मिल पाता है। क्या कुछ भी? मैंने भी गलत बात कही, बताइए आपने। रिहर्सल का आइडिया मुझे पसंद है। सिर्फ कोई सिगरेट के 4-5 चाय तो आने का अच्छा होता। बीच में उठ के जाने का झंझट नहीं रहता यार। आई डोंट माइंड। तो फिर ठीक है। वो क्या है, सब पहले से देखा और सुना रहेगा तो संकोच नहीं होगा। क्यों मैडम? मैं कुछ कहूँ? हाँ। वो क्या है ना, आज रात को जो खेल खेलने जा रहे हैं वो 3 महीने में 7 बार खेला जा चुका है। फिर अभी और एक बार खेलेंगे तो कुछ मजा नहीं आएगा। आई एग्री विद मिस्टर नारे। अब मैं कल्पना सुझाता हूँ। देखिए जैसी है क्या, मतलब हम जब भी सारे वकील बार रूम में खाली बैठते हैं ना तो कोई गेम खेलेंगे, रमी, पेशेंस या फिर कोई और अन्य खेल, जस्ट टाइम पास, दैट्स ऑल। किसी पर काल्पनिक मुकदमा करने का खेल, ये कैसा रहेगा? काल्पनिक मुकदमा, इससे दो बातें होंगी। एक तो सामंत को अदालत के कामकाज के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और दूसरा हम तब तक समय अच्छा कटेगा। क्यों मिस्टर काशीकर, इस बात की मंजूरी देते हैं आप? हाँ, go for it। वैसे भी क्षेत्र में काम करने वालों को ज्यादा हिफाजती रहना आता नहीं है। पब्लिक के साथ मिलकर चलना पड़ता है। तब जो चाहिए वो हो सकता है। Go for it। Yes, for the new idea. हमारे थिएटर टेक्निक में इसे विजुअल
मुझसे पूछोगे मुजरिम कोई दूसरा ही हो तो अच्छा। यानी उतना ही कुछ नया मनोरंजन। हाँ तो वही। क्या बात हो भाई, आप जरा खुद को लगा लीजिए, बैठिए। अगर मुजरिम की बात है तो बाड़ू कैसा रहेगा मुजरिम के रूप में? मैं तैयार हूँ। नहीं नहीं, अरे कोई दूसरा यार। हाँ ठीक है। मैं मुजरिम बनता हूँ, दिखता भी हूँ। देखिए, यूं ही करना है तो फालतू ही प्रेम मत कीजिए। मुझे मुजरिम कर लीजिए ना। तो एक काम करिए ना, मुजरिम मुझे ही कर लीजिए। यानी तुम्हारा ट्रेनिंग वो वकील भी है, मुजरिम भी है। क्या अरे कंसीडर मी देन। मैडम, फिर मैं क्यों नहीं? अरे मैं बनूँ क्या? बैठिए, हर चीज में इनको आगे आना है। अरे काशीकर, वो तब छोड़ो, मुजरिम ना बिल्कुल अलग ही होगा। चिड़िया से फिर तोता पूछे, पूरी तेरी आंखें चीनी। क्यों? मेरी बेड़ारे कैसी रहेगी मुजरिम के रूप में? फिर तोता पूछे, पूरी तेरी आंखें चीनी। क्या कहूँ रे तुझसे मैं? कौन ले गया घरौंदा मेरा? चू 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 चू। आप कहते हैं तो ठीक ही है। औरत पर मुकदमा कैसे चलेगा? देखने को मिलेगा। तो फिर तय हुआ। अभी के लिए मुझे मत बेड़ा ले। लेकिन इल्जाम क्या होगा? मैं कहता हूँ कि कुछ सामाजिक तुल देने वाला महत्वपूर्ण मुकदमा होना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ। कहो तो बताओ। हाँ। कम ऑन। अगर लगाना ही है तो क्यों ना हम भ्रूण हत्या लगा दें? हाँ हाँ, सही रहेगा। कैसा है आइडिया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चिड़िया से फिर तोता पूछे, मैं इशारा करूंगा। चलो चलो, आंखें मानो। चीनी। टेबल। क्या कहूँ तुझसे मैं? कौन ले गया घरौंदा मिस लीला बेड़ारे, एक अत्यधिक गंभीर इल्जाम के तहत आपको कैद किया जाता है और मुजरिम के कटघरे में अदालत में पेश किया जाता है। अभी अभी जन्मा हुआ बच्चा मारने का आरोप है इनके सामने। ओह, ये तो बहुत भयानक आरोप है। हमारे गांव में कुछ समय पहले बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। 1.5 साल पहले बेचारी विधवा थी। भ्रूण हत्या सामाजिक दृष्टि से एक अहम प्रश्न है, इसलिए मैंने जानबूझकर यह आरोप चुना। आफ्टर ऑल हमारी हर बात में समाज हित का विचार झलके बिना कैसे रहेगा। हाँ, नाउ बैक टू भ्रूण हत्या। हाँ, मुजरिमा मिस बेनारे, आप पर जो आरोप लगाए गए हैं, क्या
अपने बच्चों की परवरिश करती है जज साहब? सुखात में एक बात आप भूल गए, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, संस्कृत में सुभाषित है। और वो कविता भी तो है, माँ तेरे उपकार महान। ऑर्डर ऑर्डर, ये स्कूल के निबंध में लिखा जाता है। मुजरिमा मिस बेड़ारे कोर्ट के अधिकार अपने हाथ में लेने के कारण आपको पुनः सूचित किया जाता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था मिलॉर्ड कि सारांश ये है कि स्त्री क्षण भर के लिए पत्नी और अनंत काल के लिए माता होती है। वाह वाह सुखात साहब, क्या बात है। ऐसा अभी चलेगा, रात में नहीं। ठीक है, पर वो क्या है ना कि रहा नहीं क्या वाक्य था, लाजवाब। सच है, बिल्कुल सच है। यदि ऐसी स्थिति में कोई स्त्री अपनी जायज संतान का गला घोटे तो सभ्य नागरिक की हैसियत से हम क्या कहेंगे? इससे ज्यादा अधम क्रूर और क्या हो सकता है जज साहब? यही अधम काम किया इस बेनारे ने, जिसे हम प्रमाणों के आधार पर आज सिद्ध करेंगे। हे बालू, Call your witness. मिलॉर्ड, हमारे पहले गवाह हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक श्री गोपाल पोंचे। पोंचे, कैसा लगा यार तुम्हें? हमने तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया। सारे सुखात में गवाह गवाही के लेकर गले में आए हैं। मैं जीएन पोर्ट से ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी पर हाथ रखकर भूल गया, पर इसे डिक्शनरी ने जानती है तुमको बता दी। बेचारा बालू, बेचारा खाना, मैंने भी बताई तो। अरे एग्जामिनेशन टू स्टार्ट। सुखात में प्लीज कंटिन्यू। ये चाचा ध्यान से सुनना। हाँ जी, आपका नाम जीएन पोर्ट से सुखात में इतनी बारीकी से रात में पूछेगा। हाँ हाँ ठीक है। तो गवाह देने वाले पोंचे, आप मुजरिमा को पहचानते हैं? अच्छी तरह से। तो इनके सामाजिक स्तर का वर्णन कीजिए। टीचर, स्कूल मास्टरनी अम्मा, अच्छी खासी जवान तो हो। हाँ? तो गवाह देने वाले पोंचे, आप मुझे ये बताइए कि मुजरिमा विवाहित है या अविवाहित? वो आप मुजरिमा से ही पूछिए। पर आपसे पूछने पर क्या कहेंगे? वैसे व्यवहारिक तौर पर अविवाहित। और व्यावहारिक तौर पर ऑर्डर ऑर्डर। अरे मैडम संयम। तुम जरा कंटिन्यू करो, मैं आपको अरे समझो। ऐसा ना अभी चलेगा, रात में नहीं। सब कुछ सही सही करना होगा। हाँ जी, ये मिस्टर काशीकर, इनको ऐन समय पर वो होता है जो नहीं होना चाहिए। क्या है मैंने प्रोग्राम खराब कर दिया। अरे क्या प्रेशर, काम करो। हाँ, पूछ रहा हूँ। हाँ, तो पोंचे मुझे आप ये बताइए कि मुजरिमा का नैतिक चाल चलन कैसा है? मतलब मुजरिमा विवाहित है या अविवाहित? लेकिन इन्हें कैसे पता होगा कि आम अविवाहित स्त्री का नैतिक चाल चलन कैसा होता है? अलग। यानी यानी मुजरिमा कुछ ज्यादा ही, ज्यादा यानी यानी पुरुषों के पीछे जरा ज्यादा ही। अरे रे रे, बेचारा पुरुष ये कोर्ट की बेअदबी हमें बना रहे। कोर्ट उस कमरे में गया है, तो फिर इस कमरे में उसकी बेअदबी कैसे हो? इस सिद्धांत में कोई मतलब ही नहीं है। आपसे तो कुछ कहना ही व्यर्थ है। हाँ, तो साक्षी साहब पहुंचे। नोबडी इज सीरियस। खैर, आप मुझे ये बताइए कि मुजरिमा का विवाहित या अविवाहित पुरुष के साथ किस तरह का गहरा संबंध है? विवाहित या अविवाहित पुरुष? हाँ, वकील सुखात्मे के साथ और न्यायमूर्ति के साथ भी, और हाँ, पोंचे के साथ और उस बाड़ू के साथ भी, और हाँ, कड़ीसी के साथ भी। ओ बेटा महंगा पड़ेगा, पहले से क्या देता हूँ। नॉनसेंस। इस बस पढ़ने के साथ ही बच्चे वाले खेल जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं सुखात में। नो बड़ी सीरियस। अरे मैं काशीकर उधर गया। अरे यार, मुझे तो कोई बात तक करने नहीं देता। अरे हमारे नाटकों की रिहर्सल भी इससे सीरियसली किए जाते हैं यार। तो
अब मिस्टर कर्णिक सत्य का स्मरण करके बताइए कि आप जो नाटक खेलते हैं उनमें माता का वर्णन किन शब्दों में किया गया है? जो बच्चे को जन्म देती है वो माँ। मिस्टर कर्णिक, जन्म देने वाली माता या उसका गला घोट देने वाली माता, आपकी क्या राय है? दोनों ही माताएं हैं क्योंकि दोनों प्रसूत होती हैं। और आप मातृत्व किसे कहेंगे? बच्चे को जन्म देना। अब ठीक से सोच समझ कर जवाब दीजिए कि मुजरिमा के नैतिक चाल चलन में आप
नाम काल्पनिक है इसलिए सब काल्पनिक है। सिर्फ मुजरिमा सच में है। ठीक है मैंने आगे गड़बड़ी कही थी। हाँ जी वकील साहब, तो मैं वहाँ पहुँचा आधे घंटे बाद। आगे आगे का आप ही बताएंगे? मैं कैसे बता सकता हूँ? तो और कौन बता सकता है? ओह हाँ, जी। मैं ही बताऊंगा। पर मुश्किल है। मुजरिमा प्रोफेसर ये तेरा अंधेरा। उसके बाद आधा घंटा यानी घना अंधेरा, नाइट थिंग और एक में सन्नाटा। हाँ ठीक है हाँ, तो मैं वहाँ पहुँचा आधे घंटे बाद। तो मैंने देखा कि दरवाजा बंद है। दरवाजा बंद। हाँ, बाहर से नहीं भीतर से। अच्छा। तो मैंने दरवाजा खटखटाया, नहीं रहो बैल बजे टिक जाऊं। तो एक अजनबी व्यक्ति बाहर है। पहचानिए कौन? अजी भाई प्रोफेसर जामले। अब मैं तो उनको जानता नहीं हूँ, तो मेरे लिए अजनबी हुए ना। तो मैंने उनसे पूछा कि वे घर पर हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रोफेसर जामले घर पर नहीं है और दरवाजा बंद कर दिया। मैं पल भर वहीं खड़ा रहा। मैं सोचा वापस जाऊं कि फिर बैल बजाऊं। मेरा काम भी तो महत्वपूर्ण था। कैसा काम? काम समझ लीजिए कि मैं उनका लेक्चर अरेंज करने गया था। प्रोफेसर है तो लेक्चर तो देते ही होंगे। तो मैं यही सोचते वहां खड़ा था। इतने में मुझे रोने की आवाज सुनाई दी। रोने की? नहीं रोने की नहीं, इशारे की, वो भी एक औरत की। तो मैं यही सोचते वहां खड़ा था कि कौन रो रहा है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे ऐसा क्यों नहीं लगा कि कोई परिवार वाला रो रहा है, क्योंकि रोने की स्टाइल से ऐसा नहीं लग रहा था। रोना अस्पष्ट था, दबा दबा। आप कोई अपने ही घर में वाला दबी आवाज में क्यों रोए? तो मैं यही सोचते वहां खड़ा था। मुझे कुछ शब्द सुनाई दिए। शब्द? किसके? नहीं आप नहीं पूछेंगे वकील साहब, आप पूछेंगे। हाँ, किसके? भाई उस औरत के जो भीतर थी। पर अजी बताइए तो कौन थी? किसके नहीं शब्द मैडम थे? आप नहीं पूछेंगे वकील साहब, आप पूछेंगे। हाँ जल्दी बताओ कौन थी, किसके शब्द थे, जल्दी बताओ। सारे बताऊं? जितने याद है उतने बताइए, पर बताइए। मुझे ऐसी स्थिति में छोड़ जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? वो मैं कैसे बता सकता हूँ? तो और कौन बता सकता है? नहीं ऐसे नहीं, बस प्रोफेसर ने तो जवाब दिया वो कह रहे। अच्छा। उन्होंने कहा कहाँ जाओगी ये तुम तय करोगी, लेकिन मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। मुझे मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा करनी ही होगी। तो उस औरत ने कहा सब कुछ करने के बाद अब प्रतिष्ठा की गप्पे हाँक रहे हैं, क्रूर निर्दयी हैं आप। इस पर उस प्रोफेसर ने कहा प्रगति क्रूर है लेकिन मैं भी मजबूर हूं। इस पर उस औरत ने कहा कि सब कुछ करने के बाद अगर आपने मुझे ऐसी स्थिति में छोड़ा तो मुझे आत्मघाती करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। फिर प्रोफेसर ने कहा तो ठीक है करो फिर, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी होगी। तो उस औरत ने कहा कि याद रखिए एक नहीं 2 जानों की हत्या का पाप चढ़ेगा आप पर। ये सुनकर राक्षसी हास्य बस बहुत हो गया। ऑर्डर। ये सरासर झूठ है। हाँ तो फिर झूठ होने पर भी रोचक है। लेकिन मैडम क्या हुआ? ये रुकना चाहिए, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। हाँ जी। आप खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, सत्य। हाँ तो मैं इस किताब से देख के पढ़ रहा हूँ। मिस्टर कामत, उस हंसी के बाद क्या हुआ था आगे कहिए। अगर आपने एक और शब्द कहा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मिस्टर कामत। इससे कुछ तोड़ देना, इससे कुछ फेंक दूंगी। लेकिन अगर तू दूध की धुली है तो फिर ये तांडव क्यों कर रही है? आप लोगों ने फंसाया है मुझे, षड्यंत्र रचा है मेरे खिलाफ। नहीं मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में। मिस्टर कामत, उस हंसी के बाद क्या हुआ था? नहीं, मैं वो पन्ना खोल से बताता हूँ। सामंत, अगर आपने एक शब्द कहा ना तो फिर देखेंगे। मिस्टर कामत कहिए। मुसीबत है, वो पन्ना भी नहीं मिल रहा। मिलॉर्ड, कामत ने जो कुछ भी पढ़ के सुनाया उसमें तथ्य है, आप इसे दर्ज कर लीजिए। कर लो, जितनी बातें दर्ज करनी है कर लो। क्या कर रहे हैं आप मेरा? अरे ये मैडम को क्या हो गया सहसा? ये सहसा सब रहस्य नहीं हो गया, समूचा सामाजिक परिवेश गंदा बन गया। अब कुछ भी पावर नहीं रहा सामंत।
नॉट बी टेकन लाइटली। एकदम सही। मात्र विचार करने से काम नहीं चलेगा, हम सबको एक्शन लेना होगा। एक्शन। राइट, भावनाओं से काम नहीं चलेगा, सब मिलकर वी मस्ट एक्ट। लेकिन दरअसल हुआ क्या है? अरे आप जरा चुप रहिए। बात में क्या हुआ होगा, कुछ अंदाजा है क्या? This is mystery, my lord, and I think I know the answer to this mystery. कैसे? 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 ये लोगों सरल तर्क है। सामंत ने जो कुछ भी पढ़ के सुनाया उसमें तथ्य है। It hold water। मतलब प्रोफेसर दामले और बिना जी, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मुझे तो पहले से पता था। चुप। लीजिए, हो गया काम लगता है। मैम, इस दरवाजे में यही झंझट है। अगर कुंडी पूरी तरीके से हटाई नहीं गई, दरवाजा ऐसे ही अटक जाता है। एक मिनट, मैं देखता हूँ। बंद हो गया दरवाजा अब तो। सुकात में मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में हमें मुकदमे को जारी रखना चाहिए। आगे बढ़ाओ। लॉर्ड, अब मैं मुजरिमा को एक गवाह के कटघरे में बुलाना चाहूंगा। मुजरिमा मिस बेनारे गवाह के कटघरे में आइए। मिस बेनारे गवाह के कटघरे में आइए। कमाल है, न्यायासन के सामने इतने दुस्साहस। चौथा काढ़ो, मुजरिमा को कटघरे में लेकर आओ। मैं? ठहरिए, मैं ही लाती हूँ। चौबदार क्यों चाहिए मेरा? चल ही पे यार। खड़ी रह। विनोद, ये मुकदमा अब काफी गंभीर मोड़ पर आ पहुंचा है, तो मेरी आपसे विनती है कि न्यायमूर्ति भी अपना गाउन अगर ठीक से पहनेंगे तो इस मुकदमे में गंभीरता रहेगी। एग्जैक्टली सुकात में, यू आर राइट। काढ़ो, बैठो लेकर आओ। मिस्टर सामंत, मिसेस काशीकर, मिस्टर कर्णिक और पहुंचे। आप सभी यहाँ अनुशासित ढंग से बैठे। ये सब हो गया? यस यस आने दे। यस। विनोद, घर से निकलने के पूर्व कुल देवता की उपासना करने की अच्छी आदत सिखाई है हमारे पिताजी ने। इससे मन को शक्ति प्राप्त होती है। Now back to business। मुजरिमा को शपथ दिलाई जाए या उसे ग्रहण करने दीजिए। मिस बेनारे शपथ ग्रहण कीजिए। मिस बेनारे शपथ ग्रहण कीजिए। मैं ही दिलवाती हूँ। तो
ये आपकी गवाही चल रही है, आप ही जवाब दीजिए। हाँ, सितंबर में ये अकेली घर कैसे जाएगी, इसलिए हमने कहा चलो इसे घर पहुंचा देते हैं। लेकिन ये अजीब बड़ी तरकीब से दामने के साथ भाग गई और हम ढूंढते रह गए। हाँ, अभी कुछ देर पहले झूठ है, षड्यंत्र है कह के चिल्ला नहीं रही थी। अब चुप क्यों है? अजी इसी से देख लीजिए, सच आखिर सच ही होता है। ये कहानी पर मिसेस काशीकर, प्रोफेसर दामले तो गृहस्थ आदमी है ना, हाँ, जी 5 बच्चों के बाप है। तो बुजुर्ग की हैसियत से विशुद्ध मन से उनके साथ जाया करती होंगी। तो फिर हाँ, यानी मैं और ये हम क्या गुंडे बनाए थे? दामली का ठीक हुजूर, लेकिन इस बाड़ू का क्या? उसका क्या? वही तो, कार्यक्रम के बाद अंधेरे में इस बेनारे ने बाड़ू के साथ भी लाल भटकी थी। बाड़ू ने खुद मुझे बताया था, सही है ना रे बाड़ू? हाँ, नहीं मिसेस काशीकर, आप जा सकती हैं। आपकी गवाही खत्म। मिस्टर बाड़ू, पुनः कटघरे में आए। चलो, गवाही लेके जाओ। बाड़ू सब सच बता दे, डरना मत। हाँ तो मिस्टर बाड़ू, मिसेस काशीकर ने अपनी गवाही में आपका बेनारे के बारे में जो कुछ कहा, उसमें आप बाड़ू, तूने कहा नहीं ना मुझसे? हाँ मिस्टर बाड़ू, ना डरते हुए कहिए, उस कार्यक्रम के बाद क्या हुआ था? अच्छा, बुरा, तकलीफदेह, मजेदार, सब कुछ ये आपका कर्तव्य बनता है। मुझे मिस्टर बाड़ू, उस कार्यक्रम के बाद हम सब कार्यक्रम स्थल से निकल गए। और ये दोनों कितने रह गए? और इसने हाथ पकड़ा बाड़ू। गॉश, मिस्टर बाड़ू, उस कार्यक्रम के बाद क्या हुआ था बिना डरते हुए कहिए। बी नॉट अफ्रेड। अफ्रेड? हम तो है ना यहाँ, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। पढ़ो, कहो क्या हुआ था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। आगे। वैसे मैंने कहा ये ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, आपको शोभा नहीं देता। मैंने ऐसा कहा। उसके बाद क्या हुआ? मैंने हाथ छुड़ा लिया, वे दूर चली गई। उससे कहा किसी से कुछ कहना मत, जो हुआ हो, ये झूठ है। ऑर्डर ऑर्डर, आपको हिदायत दी जा रही है। पढ़ो, कंटिन्यू। बताओगे तो तुम्हारे खिलाफ कुछ करूंगी। आपको धमकाया था, उसके आगे क्या हुआ? ये मैंने तमाचा कर दिया। What? आओ मारो ड्रामेटिक। आगे क्या हुआ मिस्टर बाड़ू? आगे कुछ नहीं, बस इतना ही। मैं जाऊं? जाओ। सुखात में माय विटनेस, मेरी गवाही लीजिए। रात में कौन पहुंचे? लेट्स हियर हिम। मिलॉर्ड, पोंचे को गवाह के लिए पुनः बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। पूर्ण शपथ लूं, यानी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी पर हाथ रखता है। समझ के चलिए कि ली गई। रात में कंटिन्यू कीजिए। मिस्टर पोंचे, बेनारे के बारे में जो बताने लायक मेरे पास एक अहम बात है। सुखात में उनसे पूछिएगा कि उनके पर्स में हमेशा टिक 20 की बोतल क्यों होती है। ये क्या नया है? ये खटपट मारने की जालिम दवा है। टिक 20 की बोतल बेनारे के पर्स में होती है, ये बात आप कैसे जानते मिस्टर पोंचे? अदालत से कहिए। करीब 10 दिन पहले उनकी एक छात्रा जो हमारे चौक में रहती है मेरे पास आई और बोली ये हमारी मैडम ने दिया है आपके लिए। क्या? टिक 20? नहीं, एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था मुझसे मिलेंगे क्या, मैं दोपहर में यूरोपी के होटल में आऊंगी, आप वहीं बैठिएगा। मुझे बात जमी नहीं, लेकिन फिर भी मैं गया, बहस मजे के तौर पर। थोड़ी ही देर में मिस बेनारे वहां आई। जल्दी में उनका आना, चेहरे पर चोरी जैसे भाव। उन्होंने आते ही मुझसे कहा यहाँ नहीं, कोई देखेगा, भीतर फैमिली रूम में बैठेंगे। हम फैमिली रूम में बैठे, फिर चाय का ऑर्डर दिया। उनका मुझसे जो काम था वो होने पर उन्होंने पर्स खोला रुमाल निकालने के लिए। इतने में ही एक बॉटल नीचे गिरी। वो टिक 20 की बोतल थी। गुड। अब आप कोर्ट को ये बताइए कि बेनारे का आपसे ऐसा क्या जरूरी काम था? उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा जाहिर की। क्या? रात में पूछे, क्या उन्होंने आपसे प्रेम होने की बात कही? नहीं, ये कहा कि मैं पेट से हूँ। करते रहे क्या? अरे झूठ क्यों बोलूंगा? मिस्टर पहुंचे, झट से कहिए, रुकिए मत, क्या हुआ था? उन्होंने मुझे कसम दिलाई
कहिए क्या हुआ था? लेकिन उनको बुरा लगेगा। अरे पहुंचे यहाँ से उन्होंने है कि मुजरिमा? वैसे भी उनको बुरा लगे अच्छा लगे इस बात का फैसला कोर्ट में कब होने लगा? आप कहिए। मिस बेड़ारे धर्म संकट में पड़ गई। ऐसा क्या संवाद हुआ था मुझसे पूछे? पहुंचे कहिए। यानी ऐसी इधर-उधर की बातें हुई। यानी सुखात में तो वैसे भला आदमी है, लेकिन किस्मत का मारा है बेचारा। वकालत चलती नहीं, बार रूम में पेंशन लेता बैठे रहता है। इसके बारे में तो ये बात प्रचलित है कि केस उसके पास गया तो जेल जाना पक्का है समझो। जज के सामने उसकी डिग्गी नहीं बचती। मुजरिमा कटघरे में जाइए। बाड़ो मुजरिमा को कटघरे लेकर जाओ। और ऐसे ही कुछ इधर-उधर की बातें हुई। हाँ, फिर वो बात। वेट, मेरे बारे में क्या कहा उसने? अरे कुछ नहीं कहा यार। जरूर कुछ कहा होगा, मैं फालतू अभिनेता हूँ, ऐसा ही कहा होगा। अच्छी तरीके से जानता हूँ उसका मन में। नहीं, दरअसल नाम न बताने की कसम से मैं बंधा हुआ हूँ। मिले? मिस्टर पहुंचे, अनाधान से तोड़ी हुई कदम से कभी पाप नहीं चढ़ता। कम से कम कोर्ट में तो नहीं। आप आगे कहिए। उन्होंने मेरे पाँव पकड़े। I see। जब उन्होंने मेरे पाँव पकड़े, तब मैंने कहा, मिस बेड़ारे, आपको ये शोभा नहीं देता। आपने मुझसे ये बात पूछी, इसी को मैं अपमान समझता हूँ। और इतने में मेरा चेहरा देखते हुए वो उठी और हंसी गई। कहा, आपको क्या लगा? ये सब सच है। लेकिन उनकी आंखें भर आई थी। इसे साफ जाहिर था और वे जल्दी में चली गई। देर हो रहा है कहकर। यानी वो गर्भ प्रोफेसर दामले का। यस, मिस्टर पहुंचे, आप जा सकते हैं। विरोध, ये बात साफ है। पहले मुजरिमा ने बाड़ू को पकड़ा, वहां दाल नहीं गई, तो मिस्टर पहुंचे को। अब मुजरिमा की दवाई। वेट, इस मुकदमे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मुझे उजागर करने। कहिए मिस्टर कर्णिक, आप अदालत से क्या कहना चाहते हैं? मुजरिमा बेनारे और बाड़ू के संदर्भ में जो सबूत बाड़ू ने अदालत के सामने पेश किए हैं वो गलत है। इस प्रसंग में जो बताया गया, जो हुआ, उसका इत्तेफाक से मैं साक्षी रहा। कौन सा प्रसंग? देखिए जटिलता में ना जाते हुए कहिए। जीवन एक जटिल बात है, पश्चात नाटककार यानी पश्चात है। टू द पॉइंट मिस्टर कर्णिक, विषयांतर करने चाहिए। मुद्दे के संदर्भ में कहिए। जटिलता की बात छिड़ गई इसलिए कहा। मिस्टर कर्णिक, मुजरिमा और बाड़ू के बारे में जो कुछ भी संशोधन कर रहे हैं वो कहिए आप। सच को याद कर मुझे ये कहना पड़ेगा, बाड़ू ने मुजरिमा को झापड़ नहीं मारा। जो घटित हुआ वो कुछ ऐसा था, मुजरिमा ने बाड़ू को रोका। मैंने देखा तो आगे क्या होता है देखने के लिए वहीं पर खड़ा रहा। मुजरिमा ने बाड़ू से कहा, तो फिर क्या तय किया आपने? बाड़ू के शब्द थे, भाभी के इजाजत के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप मुझसे विनती मत कीजिए। मुजरिमा ने कहा, भाभी की गुलामी कर कब तक जीवन गुजारोगे?
होगी। वैसे तो नाना साहब ने मुझे बताया नहीं कि कौन थी, पर अब मुझे पक्का लग रहा है कि वो बिना रही थी, वही आवाज, कोई शक नहीं। अब आप कहेंगे कि इतना पक्का क्यों लग रहा है? मैं आज नाना साहब के घर गया था उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए। फोन पर जोर जोर से किसी से कह रहे थे, वाह पूर्ण गर्भ धारण, ऐसी महिला पढ़ा ही नहीं सकती, उन्हें तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाए। और फिर उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि आज ही हस्ताक्षर के लिए वो पत्र मेरे पास भेज दीजिए, नौकरी से निकाल दिए जाने वाला पत्र। अब आप ही कहिए, ऐसे में किसका चेहरा सामने आता है? इस बिनारे कहीं ना। अरे नौकरी चले जाएगी उनकी। टिक फॉर टैट मिस्टर सामंत, जैसी करनी वैसी भरनी, यही जीवन का नियम है। पर मिस्टर काशीकर, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? सरल सी बात है, मैं चिंता पकड़कर दरिया लानता हूँ। मेरे मन में मेरे तर्क के प्रति कोई आशंका नहीं। बिना रही थी, यकीन ना हो तो इंतजार कर लीजिए, देख लीजिएगा कल उन्हें ऑर्डर मिलता है कि नहीं, नौकरी से निकाल दिए जाने का ऑर्डर। बस यही मैं कोर्ट में दर्ज कराना चाह रहा था। एक 20 की बोतल। बात में prosecution routine। विराट, इस अंतिम गवाही ने महत्वपूर्ण काम किया है। The case for prosecution rests। अटर्नी फॉर द एक्यूज, अपने गवाह पेश कीजिए। लॉर्ड, हमारे पहले गवाह हैं प्रोफेसर दामले। प्रोफेसर दामले, हाजिर हो। प्रोफेसर दामले, गैर हाजिर। नेक्स्ट विटनेस। लॉर्ड, हमारे अगले गवाह हैं नाना साहेब शिंदे। सर शिंदे, अरे वो यहाँ कहाँ आएंगे? नेक्स्ट विटनेस। लॉर्ड, हमारे अगले गवाह हैं इस मंडल के सदस्य रावते। रावते गैर हाजिर। अरे मुजरिम की क्या बस इतनी गवाह है क्या? लॉर्ड, गवाही पक्ष के गवाहों को मैं पुनः कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। रिक्वेस्ट डिनाइड, प्लीज टेक अ सीट। The case for accused is my lord। गुड, नाउ प्रोसिक्यूशन। सुकात में संक्षेप में निपटाइए। लॉर्ड, मुजरिमा पर जो आरोप लगाए गए हैं वो महाभयावह
फॉर द एक्यूज, मुजरिमा का वकील। लॉर्ड, गुनाह भयावह है, इसलिए मैं बहस करना नहीं चाहूंगा, पर मनुष्य पतनशील है विराट। मैं इस कोर्ट से एक बात कहूंगा, जवानी भरमाती है, मोह में फंसाती है, इसे मद्देनजर रखते हुए मुजरिमा के इस गुनाह को क्षमाशीलता से देखा जाए विराट, मानवता के नजरिए से। That's it. Thank you. गुड। नाउ मुजरिमा मिस बेनारे। मिस बेनारे, आप अपने ऊपर लगाए गए इल्जामों के बारे में अगर कोई सफाई पेश करना चाहेंगी तो आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। मुझे काफी कुछ कहना है। कई साल बीत गए, कुछ कहानी नहीं। पल आते रहे, पल बीतते रहे। एक एक तूफान गले में आकर अटकता रहा। सीने में मरण प्राय आक्रोश उभरते रहे। लेकिन हर बार होठ भींचे ही रह गए। लगा कि कोई इसे कैसे समझ सकता है। धारती लहरें होठों तक आकर विपट जाती थी। तब आसपास के लोग पागल, मूर्ख, अल्पबुद्धि लगने लगते। जिसे अपना कहार माना जाता है वो भी। तब लगा था कि ये सब हंसी के साथ, खिलखिलाती हुई हंसी के साथ बचा के जाए। पर भीतर ही भीतर रोते चीखते लगता था जैसे अतड़ियां फटकर बाहर आ जाएंगी। सांसें अभी सीना चिरकर रुक जाएंगी। तब जान बोझ लगने लगती है। जान मिल जाती तब जीने का महत्व समझ में आता है। जीने की व्याकुलता समझ में आती है। सुख की महत्ता का पता चलता है। तब आने वाला हर पल नया लगने लगता है। हम भी नए होते हैं तब खुद के लिए। आसमान, पंछी, बादल, टूट बने वृक्ष का एक हिस्सा, खिड़की का हिलता हुआ पर्दा, आसपास की नीरवता, दूर से आने वाली आवाजें और अस्पतालों की दवाइयों की गंध, सब कुछ जीवन से भरा भरा लगता। और आत्महत्या जो हो नहीं पाई, उसमें का भी अपना एक गहरा आनंद है, बड़ा व्यापक, पुनः पुनः वैसा है। जीवन जो है जैसा है, जीवन यानी वो, जीवन यानी वैसा, जीवन यानी पढ़ते जाने वाले पन्नों की किताब, जीवन यानी खुद को ही डस लेने वाला विषैला जालिम सा, जीवन यानी विश्वासघात, जीवन यानी
चला था, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिसके साथ मुझे दिल फाड़ कर एक रूप होने की प्यास थी, जिसके साथ शरीर का दिया गया और मेरा प्रगाढ़ प्रभु देवता बस उतना ही लेकर मुझसे मुंह फेर कर चला गया। उसे मेरी मन की भक्ति चाहिए ही नहीं थी, उसे चाहिए था ये शरीर शरीर शरीर। ये नाती मुझे इससे ये हर वक्त धोखा देता है। फिर प्यार भी होता है, लगता है कि मेरा अपना ही तो है, इसके सिवा मैं जाऊंगी कहाँ और मेरे सिवा ये जाएगा कहाँ। और फिर मैं कैसे भूल जाऊं कि शरीर ने ही मुझे उससे देख कर के क्षण पर पहुंचाया है, खुद झुलस कर। और आज उसी ने धारण किया मेरे अंदर दुश्मन का साक्षी, आने वाले चहकते मुस्कुराते कदमों का एक नाजुक सा अंकुर, मेरे बच्चे का, मेरे प्राणों का। उसे ये शरीर चाहिए, उसे मां चाहिए, उसे पिता चाहिए, उसे घर चाहिए, उसे संरक्षण चाहिए और उसे प्रतिष्ठा भी चाहिए। है। उन्हें समय नहीं, प्रायश्चित ही करना होगा। मातृत्व महान, मंगलमय और पवित्र होता है। आपने इसे अपवित्र किया। इतना सब करने पर भी आप समाज में सर ऊंचा करके जी रही थी। आपके इस घमंड के कारण यह अदालत क्रोध व्यक्त करती है। कल की पीढ़ी का भविष्य आपके हाथों में था, यानी कि वर्तमान समाज के साथ साथ भविष्य का समाज भी आपके कारण खतरे में था। आपको नौकरी से निकाल दिए जाने का स्कूल पदाधिकारियों का निर्णय बिल्कुल सही है। फिर भी आपसे या अन्य किसी से भविष्य में इस तरह का महापाप फिर ना हो, इसके लिए आपके गुनाह के प्रमाण को विनष्ट करने का, यानी आपको जीवित रख आपके गर्भ की मृत्यु की सजा ये कोर्ट न की है। नाटक का रिहर्सल चालू है क्या? नहीं आता ना? नहीं, बस कुछ ही देर होगा। चलिए बाहर चलिए, आइए, बाहर चलिए, चलिए चलिए। टाइम का पता ही नहीं चल रहा कैसे? समय का पता ही नहीं चला। यस, व्हाट्स द टाइम? अरे वायु, कार्यक्रम का समय देखने का तुम्हारा था ना? देखो, लेट हो गया सब। चलो। अरे काशीकर, समय अच्छा बीता ना? ऐसा लगा सचमुच का कोर्ट लड़ रहा हूँ। अरे चलिए, सब जल्दी तैयार रहिए। सामान समेटिए, चलिए। हाँ। अरे इसने इतना मन कर लिया, बड़ी भावनाशील है ये लड़की। इतना मन पर लेने की कोई बात है क्या? आफ्टर ऑल इट वाज जस्ट जैसे गेम। हाँ। अरे मैडम, चलिए, शो का समय हो गया है। शो मस्ट गो ऑन। चल रही बेनारे, कार्यक्रम समय पर शुरू करना है। चलो। उठाइए, चलिए। हाँ। मिस्टर सावंत, आप चाय का इंतजाम कीजिए। लगता है मिस बेडारे को उसकी सख्त जरूरत है। हाँ जी। चलिए, सब हाथ धो लीजिए। नाटक का समय हो गया है। हाँ हाँ। चलिए, राखी कमाई। हाँ, हाँ, चलिए। उठा लो, उठा लो, चलिए। चलो। मिस बेनारे, मिस बेनारे, हैं? कौन ले गया घराना में चिड़िया से फिर तोता पूछे, क्यों री तेरी आंखें गीली, क्या कहूँ रे तुझसे मैं,
कौन ले गया घराना मेरा? चिव 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 चिव। कव्वे दादा, देखा क्या रे तूने घराना मेरा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तेरा मेरा वास्ता ही क्या। चिव 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 चिव। एक बार फिर हमारे सारे कलाकारों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। इतना बढ़िया प्रदर्शन, इतने अच्छे कलाकार, इतना अच्छा नाटक। मुझे लगता है कि हम सभी को आज का ये प्ले बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं सही हूँ आज? कैसा लगा आप सभी को? बहुत बढ़िया। तो चलिए एक बार और हम दिल से ताली बजाएंगे हमारे सारे कलाकारों के लिए। कमर हुआ। तो जैसा कि मैंने पहले ही सारे पात्रों का परिचय दे दिया है, लेकिन एक बार फिर से मैं सभी का पात्र परिचय कर दूं। पोक्षे के किरदार में थे विनय साहू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए विनय साहू के लिए। काशीकर के किरदार में थे नीरज वर्मा। श्रीमती काशीकर के किरदार में थी निशा सोलंकी। बाड़ू के किरदार में थे प्रशुद्धा चौरसिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सुधात्मे के किरदार में थे अथर्व महावादी। कर्णी के किरदार में थे शुभ्रत शर्मा। एंड सुश्री बेड़ानी की किरदार में थी पूनम गडकरी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे कलाकारों के लिए। अरे आप अपना ही परिचय दे दीजिए। जी, मैं सामंत के किरदार में सनी वाधवा। सनी वाधवा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो चलिए अब मैं मंच पर उनको बुलाना चाहूंगी जिन्होंने रिजवी सर के निर्देश में कोमल गांधार, अग्नि और बरखा, खूबसूरत बहू, बड़ी बुआ जी, सतत, आर पार, नागमंडल जैसे कई नाटकों में अभिनय किया और उन्हीं के सानिध्य में गधे का बिहाव, कथाएं कंस की, चैनपुर की दास्तां, मैं भी मां बन गया, कोर्ट मार्शल और खामोश अदालत जारी है का नाटकों का सफल मंचन किया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए रोहित भूषणवार सर का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मंच पर। इसी के साथ मैं मंच पर उनको भी बुलाना चाहूंगी। साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री कुंज बिहारी शर्मा सर को, रंजन मोड़क सर को, मोबिन शम्स सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। साथ ही साथ जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक कलाकार होते हैं मंच पर और एक मंच के पीछे। तो मंच के पीछे जो कलाकार थे उनको मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी और वो हैं, प्रकाश की व्यवस्था की थी स्पर्श शर्मा। प्लीज कम ऑन द स्टेज। मंच एवं कार्यक्रम की व्यवस्था नीलेश पटेल, आबिद शेख, केशव जोशी और हितेश। प्लीज आप सभी मंच पर आ जाएं। और अब मैं माइक हमारे निर्देशक सर यानी डायरेक्टर सर को मैं देना चाहूंगी, रोहित सर को, और वो क्या कहना चाहते हैं हम सभी सुनेंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने समय दिया। इन कलाकारों की मेहनत मुझे तो पूरी लगी। आप बताएंगे, वरिष्ठ जब यहाँ पर खड़े होते हैं तो हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैं एक के बाद एक वरिष्ठ रंगकर्मी निर्देशक यहाँ पर हैं तो उन्हें माइक देता हूँ। मैं बहुत ही सम्मान से श्री लोनावत जी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ कि वो मंच पर आए। प्रिय रंग दर्शकों, हमारी अपनी
भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है वो इन्हीं रंगमंच के प्रस्तुतियों में तो जीवित है। पाश्चात्य संस्कृति की दौड़ में हम आगे कितना ही क्यों न चले जाएं, लेकिन भरत मुनि से भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर आज तक जिनका नाटक खेला गया, विजय तेंदुलकर जी हमारे भारतीय नाटककारों की परंपरा के शीर्षस्थ नाटककारों में एक हैं, और उनके नाटकों को खेलना एक जोखिम लेने की तरह है। निर्देशक के लिए बहुत चुनौती है, जो रोहित ने स्वीकारी, और सारे कलाकारों ने अपने सहज और मौलिक अभिनय से आप सबको प्रभावित किया। पिन ऑफ साइलेंस जो है वो इसकी पहचान है, क्योंकि संवाद अभिनय जब तक दर्शकों की आंखों और कानों में नहीं पहुंचेगा तो चुपचाप देखेगी। संसाधन तो महानगरों के जैसे रायपुर में नहीं है, लेकिन संसाधन तब गौण हो जाते हैं जब अभिनय महत्वपूर्ण हो जाता है। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी नाटक प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों के आने से रोहित जी को, बाकी सब कलाकार को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे ही आप लोग सहयोग करते रहें, जिससे इनका उत्साह बढ़ते रहे और अच्छे से अच्छा नाटक आप लोगों को देखने को मिले। मैं सभी अतिथियों का मंच में बहुत स्वागत करता हूँ, सब कलाकारों का बहुत स्वागत करता हूँ। अच्छे से अच्छा किरदार इन्होंने निभाया और बहुत खूबसूरत नाटक की प्रस्तुति दी, और आप लोगों का उत्साह, इनका उत्साह बने, यही मैं कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नाटक के बाद जो नाटक का आनंद है वो बिना बोले अगर हम लोग उसका स्वाद ले सकें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन रोहित मुसीबत में फंसा देता है हर बार। आर्ट पार्ट संस्था का ये पहला नाटक था, और मैं कहूँगा 1960 के दशक में लिखा ये नाटक था विजय तेंदुलकर के द्वारा। मराठी में शांतता कोर्ट चालू है, और उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद किया सोनेट जी ने, जो खामोश अदालत जारी है। और उसके बाद बीबीसी के द्वारा जब अंग्रेजी में इसका अनुवाद हुआ प्रिया मैडम के द्वारा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, उसको हमारे ही अपने छत्तीसगढ़ के जो रंग निर्देशक थे पंडित सत्यदेव दुबे जी, उन्होंने इसका निर्देशन किया और बीबीसी से ये अंग्रेजी में ये धारावाहिक के रूप में पूरा प्रसारित किया। और 1960 के बाद 80 के दशक में महाराष्ट्र मंडल रायपुर ने हिंदी और मराठी दोनों ही भाषा में इस नाटक का मंचन किया, प्राध्यापक यज्ञ जोगड़ेकर के निर्देशन में। और 1980 का जो दशक था, उसके बाद एक बार फिर 2024 में आर्ट पार्ट संस्था के पहले मंचन के अवसर पर रोहित के निर्देशन में ये नाटक हुआ। नाटक की भाषा में कहा जाए तो ये नाटक था संवाद का नाटक। इसमें मंच उतना प्रभावशाली रह भी सकता है, लेकिन अगर संवाद हम तक पहुंच जाते हैं तो ये नाटक सफल माना जाता है। ऐसा स्वयं लेखक रंग निर्देशक तेंदुलकर जी का कहना है। और जब नाटक चल रहा था तो जब अलग अलग प्रकार की विचारधारा के साथ में भाव हम तक पहुंच रहे थे, तब मैं दर्शकों में भी देख रहा था बहुत सी आंखें नम थी। और जब आंखें नम हो जाएं या कहीं पर स्मित हास्य के साथ में हमको वो संदेश पहुंच जाए, तो वो दोनों ही बातें आज हमको सहज प्रेक्षक गृह में नजर आ रही थी। जहां हम जब प्रैक्टिस करते हैं तब सोचते हैं कि यहाँ पर हमें हास्य मिलेगा। वो हास्य इन कलाकारों ने जो उत्पन्न करना चाहा वो हम तक पहुंचा। हमने उस हंसी को फील किया, अनुभव किया। और जहां पर जब पूनम का किरदार चल रहा था, सोलो एक्ट भी चल रहा था, तो निश्चित तौर पर आंखें नम थी, हम सब भावुक थे। तो ये जो भाव संप्रेषण है वही तो नाटक की सफलता है। और रोहित के बहुत सारे नाटकों को हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं, आप सबका साथ हम लोगों को मिल रहा है।
ऐसे ही साथ मिलता रहे, क्योंकि हमारे अपने रायपुर में हम सब रंग साधकों के लिए रंग की प्रस्तुति बहुत कठिन है। पूरे छत्तीसगढ़ नहीं कहूँगा, हो सकता है बड़े शहरों में तो बड़ी सरलता से सहजता से हो सकता है। और जब आज सवेरे भी मैं हमारे इस 2 नाटक के किरदार जो अथर्व निभा रहा था और यहाँ पूनम निभा रही थी, वो दोनों ही किरदार अभी रायपुर में वर्तमान में हैं। मेरी प्रोफेसर अनिल कालेले सर से बात हो रही थी, जिन्होंने सुखात्मे वकील का किरदार निभाया। जब मैं यहाँ सवेरे गया इसके बाद में और सर से डिस्कस किया तो उन्होंने फिर नाटक की बहुत सारी बात बताई। और जो पूनम का जो किरदार था वो हमारे रायपुर की बहुत वरिष्ठ रंग अदाकारा हैं श्रीमती प्रभा वैशंपायन, उन्होंने इस रोल को किया था। तो मेरी आज उनसे भी चर्चा हुई और उन दोनों की तरफ से भी आपके लिए बधाई। मैं लगातार शो के साउंड के जरिए उन तक आपकी टिप्स पहुंचा रहा था, जो भी रील्स आ रही थी, तो उन्होंने विशेष तौर पे आपको बधाई दी, क्योंकि 1985-86 में उन्होंने ये नाटक किया था। और प्रभा काकू जो थी वो बिल्कुल, जो मैंने कहा मेरे बाजू में भी वो दीदी बैठी हुई थी, उनकी आंखें पूरी नम थी। तो प्रभा काकू ने थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज किया कि अब मैं नहीं देख पाऊंगी। तो ये मतलब टेलीफोन के जरिए भी संवाद का नाटक देखा जा रहा था, सुना जा रहा था। ये इस नाटक की सफलता है। आप सभी के लिए बहुत जोरदार तालियां और पूरी टीम को बहुत 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 पूरी टीम को एक बार, टुकड़ी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सम्मान के लिए आगे बढ़ेंगे तो श्री कुंज बिहारी शर्मा सर का सम्मान करेंगे पूनम गडकरी। एक बार कुंज बिहारी शर्मा सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे सारे बड़े आज हमारे बीच उपस्थित हैं और इनके आशीर्वाद के बिना शायद आज ये मंचन सफल नहीं हो पाता। तो आप सभी का धन्यवाद, आप सभी आए और हम सभी को आशीर्वाद दें। और हमारे सारे कलाकारों को और प्रोत्साहन देने के लिए आप सभी इंस्टाग्राम पे भी आर्ट पार्ट रायपुर में पेज में जाकर हमारा फीडबैक दे सकते हैं। कैसा लगा आपको ये मंचन और कैसा लगा हमारे किरदारों का, हमारे पात्रों का जो किरदार था वो कैसा लगा, आप बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आप सभी आए और इन सभी का प्रोत्साहन आपने बढ़ाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे साउंड मुकुंद साउंड, राइट, मुकुंद साउंड को भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और लाइटिंग को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आपने इतना सही एक्यूरेट टाइम पे सब कुछ किया। तो आप सभी का ही थैंक यू है आज के इस दिन के लिए। और आज के हमारे जो वीडियोग्राफर थे उनका हितेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस खूबसूरत पल को कैमरे में कैद किया। थैंक यू सो मच और थैंक यू।